शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। क्लोज योर आईज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर और सुख आसन में बैठे हो। शरीर के जो अलग अलग अंग है उसके ऊपर चिंतन करना है। ये प्रारंभिक ध्यान साधना है। हम आप लोगों के लिए मूल्य भित्तिक ध्यान पहला दिन लिया, जो लगभग 5वां या 4था स्तर है। इसलिए कि सुंदर वातावरण है, तपोवन कोटि में है। परम गुरुदेव तपोवन जी महाराज, गुरुदेव महाराज और खुद साक्षात गुरु जी के सानिध्य में जब रहते हैं, हम लोगों के अंदर एक भावना स्फूर्तिदायक रहती है। इसलिए हमने मूल्यबोध ध्यान सिखाया और करवाया और हम लोग ने किया है। और गंगा के किनारे हो, जैसे कहते हैं बंसी का वट हो, यमुना का तट हो और मुरली भगवान कृष्ण का नाम हो, वैसे ही देखो ना, सारी रात गंगा की आवाज कैसे आती है। जो जो गंगा के तरफ के कमरे हैं और खिड़की अगर खोलोगे तो आवाज सारी रात आती है कि कह रही है कि बहुत सो रहे हो, जाग जाओ जाग जाओ। खुद माँ अनबरत बह रही है, कभी सोती नहीं। उसका एक लक्ष्य है, गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक। वैसे हमारा एक लक्ष्य है, नाम रूपम विहाय। मुंडक श्रुति कहती है कि नाम रूप को छोड़ करके उस परमात्मा में लीन हो जाओ। गुरु जी ने जैसे कहा है कल कि गुरु स्मरणम भगवत स्मरणम, भूलना नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप भूल गए हैं? जब आप का मन विक्षिप्त हो जाता है, अशांत हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, तो जानना आप भूल गए। एसी के कमरे में बैठे थे, आप अपना स्थान को याद करो। सब लोग गर्मिस्तान से आए, अभी तो 52 डिग्री है राजस्थान। जब वहां शांत हो के एसी में रूम में बैठे तो अच्छा लगता है। जब बाहर आ जाते हो, गर्मी, पसीना, थकावट, ऐसे ये संसार रूपक बाहर आने से आधी व्याधि, अशांत सब आ जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी रूपक गुरु स्मरण, भगवत स्मरण और शास्त्र स्मरण अध्ययन अनवरत चलना चाहिए। आपको पता है कभी कभी जो रेफ्रिजरेटर है वो डायरेक्ट कनेक्ट से चलता नहीं, उसके लिए वोल्टेज जरूरत होता है, वोल्ट रेगुलेटर जरूरत होता है। उसका नाम ही गुरु है। आप डायरेक्ट करोगे तो होगा नहीं, पावर आएगा ही नहीं। इसलिए आप बीच में आप डालना पड़ता है, वो उसका नाम है गुरु है। आपके साथ गुरु है, कहता है ना आपके साथ क्या है? गुरु है, शास्त्र है, विचार है, संपत्ति है हमारे सनातन धर्म। चलिए शुरू करें।
शरीर के जो पाद है ना, दाहिना पैर, जो जो मैं शब्द बोलूंगा अंग, आप अपने ही अंग को चिंतन करोगे। उसमें हाथ टच करना नहीं है। हाथ तो आप चिन्ह मुद्रा के साथ घुटने के ऊपर रहा, स्थिर रहा, 5 मिनट करो भला, मगर शरीर को स्थिर रखो, हिलाना नहीं। मैं देखता हूँ आपका चेयर में बैठते हो, आपका पैर हिलता रहता है। मैं प्रवचन में अगर मेरी आंखें आपके पैर में जा रहा हूं तो जानना कि आपका पैर हिल रहा था। शरीर को हिलाओ मत, इसीलिए तो नीचे बैठा जाता है ध्यान। और योगासन करके, पद्मासन हो न चाहे सिद्धासन, सुखासन भी चलेगा, अर्ध पद्मासन में बैठा जाता है। आप लोग समक्ष, आप लोग एबल नहीं है, सक्षम नहीं हो, चेयर में बैठते हो, तो ऐसे करो कि चेयर आपके पैर जमीन में लग जाए, क्योंकि आप हिला, ऊपर रहेगा तो हिलता रहेगा। अब हम एक एक अंग बताएंगे, आपको स्मरण करना है। दाहिना पैर के पादतल, दाहिना पैर के 5 अंगुलियां, पादतल के अपोजिट पोर्शन, जहां पांवजेब लगा जाता है, पैर, घुटने, जांग, बायां पैर, लेफ्ट लेग के पादतल, 5 अंगुलियां, पादतल के ऊपर अंश, चमड़ा अंश, गांठ, पैर की जो गांठ होता है, पांवजेब जहां लगा जाता है, पैर, घुटना, जांग, गुप्त देश, नाभि, पेट, हृदय। इसी को ही चक्र के दृष्टि से षड चक्र कहते हैं, जो कल हम आपको बताएंगे, षड चक्र और वेदांत के ध्यान। हम अभी दिल हृदय तक आ गए, छाती, बक्ष, कंठ, थोड़ी, जीभ, 2 नासिका रंध्र, 2 गाल, 2 आंखें, आईब्रो, 2 कान, 2 आंखों के बीच में जहां चंदन सिंदूर लगाया जाता है, आज्ञा चक्र माना जाता है चक्र के दृष्टि से। फोरहेड, कपाल, शिखा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक शरीर को आप थॉट मसाज कीजिए, जैसे तेल लगाते हो, ऑयल मसाज, बॉडी मसाज, थॉट मसाज, विचार, और शरीर को रिलैक्स करो। और नाभि से श्वास लेकर के 3 बार ओम मेरे साथ करना। मैं जब दीर्घ श्वास बोलूंगा, नाभि से लेना है। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ, नाभि से स्टार्ट। ओ, नाभि से स्टार्ट। ओ, ये हुआ साधारण ओम का उच्चारण। अब हम आपको 3 अलग अलग मेथड से बताएंगे। ओकार उच्चारण, ऊकार उच्चारण और मकार उच्चारण। सिंगल, जैसे पहले बार सुनो, अ,
ये हो गया ओ का। 3 बार करना है साथ में। दीर्घ स्टार्ट। अ स्टार्ट। स्टार्ट। अब सिर्फ उच्चारण करना है। स्टार्ट। ओ स्टार्ट। ओ स्टार्ट। ओ अब सिर्फ म उच्चारण करना। अभी 3 अक्षर अ उ म को संयुक्त करके करना है। ओ लीन होगा उ में, उ लीन होगा म में, मगर इसका एक परसेंटेज है। ओ उच्चारण लंबा होगा 90%। फिर ओ उ में जब लीन होगा ओनली 5%। फिर उसके बाद उ म में लीन होगा, वो है 5%। पहले बार सुनो। ओ स्टार्ट। 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 अभी उकार प्रधान ओ 5%, ऊ लंबा होगा 90%, फिर ऊ मौ में लीन होगा। पहले बार सुनो। ओ स्टार्ट। स्टार्ट। अभी मो लंबा होगा। ओ 5%, ऊ 5%, 90% मो। पहले बार सुनना। ओ स्टार्ट। स्टार्ट।
ओकार जागृत अवस्था, ओकार स्वप्न, मोकार सुषुप्ति। ओम तुरीय अवस्था, वही ओम ब्रह्म है, वही ब्रह्म ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, टच करो, सेकंड टाइम टच करो, थर्ड टच करो, आंख खोल दे। इसी तत्व को ही पंच ब्रह्मोपनिषद में अलग अलग रूप में बताई गई। पंच ब्रह्म माने ब्रह्म का पांच नाम। पंच ब्रह्म, ब्रह्म जब पांच नाम से अभिव्यक्त होते हैं। हम लोगों ने तीन नाम तक देखा। याद रखें, आप लोगों को एक टेबल बनाना है, जैसे मैंने बनाया, आपको दिखा रहा। क्या करोगे, एक दो तीन चार पांच ऐसे बना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है ब्रह्म, पंच ब्रह्म ऊपर, उसमें सद्योजात एक नंबर, दो नंबर अघोर, तीन नंबर बामदेव, यहाँ तक पढ़े। 10 बता देते, 4 नंबर तत्पुरुष, 5 नंबर ईशा, ये 5 हो गए। फिर उसके लक्षण क्या क्या है। सद्योजात के मही, उषा, रमा, ब्रह्म, त्रिगुण, अकार, ये लक्षण है। वेद क्या है, ऋग्वेद कनेक्शन। अग्नि क्या है, गार्ग्य पत्ती। उसकी विशेषता क्या है, पंचाक्षर स्वर, उसका पीतवर, ऐसे आपको अलग अलग लिखना है। इसी प्रकार अघोर, जल, चंद्र, गौर। वेद क्या है, यजुर्वेद, दुष्ट दमन शक्ति है, ऐश्वर्य फल प्रदान है, सब आपको नष्ट करता है। अग्नि क्या है, दक्षिणा। स्वर है, 50 स्वर के साथ संबंध है। स्थिति शक्ति है, इच्छा और क्रिया से संबंधित है, रक्षण युक्त है। ये कल आपको डिस्कशन करना है, जहां तक मैंने पढ़ा है। आज आप कर रहे हो अनुगीता, कल आप करोगे ये, इसलिए आपको हम थोड़ा सा फीडबैक दे। वामदेव चल रहा था, लगभग हो गया है। यह है महान बोध दाता है, विद्या स्वरूप है, विद्या से पूर्ण ज्ञान करता है। तीन धाम, तीन धाम माने क्या है, धाम, तीन धाम माने क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति धाम के नियामक है। 8 अक्षर से युक्त है, 3 धर्म से समन्वित है, धर्म अर्थ काम से। अष्टदल कमल में स्थित रहता है। अग्नि क्या है, आह वर्ण है। वेद क्या है, सामवेद। 8 स्वर है, संहार शक्ति से संपन्न है, वामदेव। शुक्ल वर्ण है, तमोगुण मिश्रित है। यहां तक हुआ था। अब चतुर्थ में जाए, तत्पुरुष, ठीक। रुद्र में, रुद्र जो पढ़ते हैं जानते हैं, उसमें भी पंच गायत्री है। जब 3 पढ़ा है, उसका 3 गायत्री जान ले। मंत्र भी गायत्री। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वाम भवोद्भवाय नमः। ये हो गया सद्यो जात मंत्र।
ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलवप्रणतनाय नमो, सर्वभूतदमनाय नमो, मनन्मनाय नमः। ये हो गया वामदेव। ओम अघोरेभ्यो अघोरघोरघोरतरभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये हो गया अघोर। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये हो गया तत्पुरुष। ये रुद्र प्रसिद्ध रुद्र गायत्री बोलते। लास्ट ईशान। ओम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवो। 5 नाम से 5 मंत्र है रुद्र में। अर्थ क्या है? अभी हम जो ध्यान सिखाए आपको, वो प्रारंभिक ध्यान सिखाकर फिर गए प्रणव नाम। आज हम आपको 2 सिखाए। एक है शारीरिक ध्यान, शरीर के एक अंग, इसी को ही जो लेट जाते हैं उन्हें योग निद्रा बोलते हैं। है नहीं, टॉप नहीं। एटलीस्ट 6 टॉप्स तो मिलेगा दूसरों। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होना चाहिए। मैं भी सीरियस रहता हूँ, आप लोग भी सीरियस। तो यहाँ पर बताया गया है पंच गायत्री है, उसके एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब आगे के जो श्लोक है जो है उसको देखते हैं। हमने 2 क्लास, 5 में से 2 हो गया है। सद्योजात हो गया और अघोर हो गया और वामदेव भी हो गया। 13 तक हो गया। 14 है अष्टाक्षर समायुक्तम अष्टपत्रांतर स्थितम यत्तत् पुरुषं प्रोक्तम वायुमंडल सांद्रता। ये नहीं होगा ना, इसको पढ़ता है। अष्टाक्षर समायुक्तम अष्टपत्रांतर स्थितम यत्तत् पुरुषं प्रोक्तम वायुमंडल संवृतम पंचाग्निना समायुक्तम मंत्र शक्ति नियामकम। 4था है तत्पुरुष। ये बहुत प्रसिद्ध गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, एक साथ बोले। अभी जो ओम का उच्चारण कर रहे थे एक साथ कर रहे थे। इधर कोई पंजाब की तरफ से, कोई दक्षिण की तरफ से, या इसलिए जो हिटरजीनियस ग्रुप है ना, उसके लिए लीड एंड फॉलो करके देन आगे बढ़ना। तो एक बार होमोजीनियस बन गए देन आप साथ में ले सकते हैं। जब तक हेटेरोजीनियस ग्रुप है, अब दक्षिण भारत का उसका अपने एक शैली। ज्यादातर हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं उसको दक्षिण भारत, मिशन ही दक्षिण भारत का, गुरुदेव दक्षिण भारत के, परम गुरुदेव दक्षिण भारत में बता रहे हैं गुरु जी का। तपोवन जी महाराज वो धनी परिवार के, जब यहाँ आए छोटे से पोते हुए,
तो गुरुदेव हमारे दक्षिण भारत, दोनों परम गुरुदेव वो भी दक्षिण भारत है, शिवानंद जी महाराज, फिर भगवान जी महाराज, फिर जब दूसरा उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के सब उच्चारण अलग है। जब साथ में गाओ पता नहीं चलेगा, इसलिए बार बार सीखना। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तीन शब्द हैं, तत्पुरुष, महादेव और रुद्र। ये तत्पुरुष गायत्री जो हम चौथा देख रहे, तत्पुरुष वो कौन है न, वो तत्पुरुष कहा जो वायुमंडल से परी पांच अग्नि के संबंध। अब ये पांच अग्नि क्या होता है, छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय। देखिए जो पटियाला से कनेक्टेड है वो तो डायरेक्ट मेरा ऑफलाइन सुन रहे हैं, मगर मेरे ये एक सुविधा होने के कारण ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी हो रहा है। लकीली इस बार वाईफाई यहाँ सुविधा है हर रूम में, तो मेरे रूम में भी सब में तो कनेक्ट हो रहा है, दूसरे लोग सुनते अच्छे देश को रिकॉर्डिंग करते फिर बाद में यूट्यूब देते जुड़ जाते। तो मेरा रेगुलर क्लासेस चलता है और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप सुन सकते हो, एक मौका है। इन अलग अलग टेक्स्ट हम लेते हैं, जो मीडिया वाले हैं उनके लिए और फायदा है, मॉर्निंग तक कंटिन्यूस उनको फायदा हो गया, मीडिया में सुनेंगे। उन्होंने गीता सुनी पूरी, जिसमें पूरी राजा जब इनॉग्रेशन किया, अंतिम में उन्होंने किया प्रसंग, बहुत रेयर है, ऐसे मिलते नहीं। फिर भागवत जब किया, स्वरूपानंद जी जो हमारे मिशन में बोले कि उड़िया में तुम दे रहे हो, मैं हिंदी में क्या करूंगा, बोले आप हिंदी में बोल दीजिए 20-25 तो उड़िया ऑडियंस को उन्होंने हिंदी में कहा, जो भागवत सुने होंगे आपको। फिर मैं कंटिन्यू दिया लगभग 2 साल, फिर विवेक चूड़ामणि, फिर अभी जस्ट तत्वबोध और आत्मबोध कंप्लीट करके आया, फिर आगे उपदेश सार, अलग अलग ग्रंथ चलता रहेगा, इसलिए वो कनेक्ट रखो। और मॉर्निंग ही हो रहा है 6:30 से 7:30 उड़िया वाले। हिंदी में ज्यादातर 5 से 6 होता है, पटियाला वालों के लिए भी है, और ऑनलाइन। ऑनलाइन में वही जूम वाला, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि नहीं आया, ऐसे लगाओ जूम वाला, ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं, तो सेम है, चेंज नहीं। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, एक एक ग्रंथ के साथ जुड़े रहो। मैं क्या करता, एक उपनिषद एक ग्रंथ, एक उपनिषद एक ग्रंथ, रेगुलर डेली लेते तो जल्दी कंप्लीट होता है। डेली भी नहीं होता है, कभी बाहर आए, कभी प्रोग्राम हो रहा है, वहां बहुत एक्टिविटीज होता है, हवन होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, गुरु पादुका पूजा होता है। हम कैंप कराएंगे, आपको बुलाएंगे, आप आइए। 5 दिन का कैंप होगा, 4-5 दिन, फिर एक दिन घूमना है, कुरुक्षेत्र हम आपको लेके, अलग अलग गुरुद्वारा में, फिर अमन क्या अमृतसर, तो ऐसा कनेक्ट सुनते जाओ। ये पंचाग्नि क्या है, पंचाग्नि विद्या छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय में, जब हम छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय पढ़ेंगे, ये जो तत्वों से हम पढ़ रहे हैं 6ठ अध्याय है, श्वेत केतु उद्दालक, इसमें पंचाग्नि है पंचम अध्याय। पंचाग्नि विद्या बोलते हैं, तो क्या क्या है ना, कहते हैं पृथ्वी एक है, जिस विद्या से सृष्टि होती है, 5 अग्नि, 5 अग्नि विद्या से सृष्टि, पृथ्वी में उगते हैं पेड़ पौधे,
फिर है पर्जन्य, पर्जन्य माने बारिश। फिर स्वर्ग, भूर्भुव स्व कहते हैं, 3 हो गया। फिर एक पुरुष, 4, और एक योषिता, योषिता माने स्त्री, 5। तो इस 5 को पंचाग्नि विद्या कहते हैं छांदोग्य के अनुसार। बृहदारण्यक में भी है षष्ठ अध्याय। और एक पंचाग्नि, कल हमने 3 अग्नि बताया था, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहुति। सीरियल इधर उधर हो सकते। और 2 है सभ्य अग्नि और अवसथ्य अग्नि। ये हवन में काम होता है। सभ्य अग्नि, अवसथ्य अग्नि। जैसे आपके पास गैस है, आप खाना बनाते, जब आपको छोला या चावल या कुछ है तो आप पूरा गैस 5 नंबर में डालना पड़ता है, ठीक। मगर 2 मिनट्स मैगी, तो 2 मिनट्स मैगी के लिए नंबर 2 भी जरूरत नहीं, नंबर 1 में वो सिम क्या बोलते हैं उसको, उसमें ही हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अग्नि कब कैसे जरूरत पड़ता है, किसके, पुत्रष्टि के लिए अलग अग्नि, पर्जन्य के लिए अलग अग्नि। पर्जन्य माने बारिश। गर्मी के दिन में देखा होंगे मध्य प्रदेश आदि सब, वो अलग अलग सब ब्राह्मण लोग पूजा करते, हवन करते जब भी बारिश हो जाए। पानी के जो टब है, मटकी का बना हो पानी, उसमें रह करके कुछ मंत्र करते हैं और बारिश होती है। तो ये है पंचाग्नि। तो हम लोग अभी तक पुरुष देख रहे थे, वायुमंडल संवृतम पंचाग्निना समायुक्तम मंत्र शक्ति नियामकम। मंत्र शक्ति के नियामक है। देखो ऐसे जो मंत्र होते हैं ना, उसके एक अधिष्ठाते देवता होते हैं। मंत्र साधारण नहीं है, मंत्र के पास बहुत पावर है। तो मंत्र के एक अधिष्ठाती देवता होते हैं। सपोज आप वो जो वो क्या होता है कार्ड ना, पेट्रोल या बाजार जाते हो, इश्यू रहता है उसके बाद, हाँ डेबिट, फिर वो आपको देता है, वो नंबर आपके पास ही है, तो निकल आता है ना। फिर बोलता है सर चलता नहीं है, कुछ गड़बड़ है, सर चलता नहीं है। फिर आपको दूसरा, अच्छा गूगल पे दे, वो भी नहीं चलता है, कुछ बैंक में आपका अपडेट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, कैश देने में बड़ा तकलीफ है ना। फिर आप कैश देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। शिव जी ने, अच्छा किसने नंबर डायल किया मुझे, इंटरेस्टिंग ना। ओम नमः शिवाय कर उनके पास चला जाता है, किसने डायल किया, ओ उत्तरकाशी के तपोवन कुटी के एक साधक ने डायल किया, उनको आ जाता है सीसीटीवी। कहते हैं 35 साधक के सिर्फ एक डाला, बाकी सब कहाँ गए। इसलिए सबको डायल करना, समझ में आया? कोई भी मंत्र जब गाते हो कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट। आपका जस्ट अकाउंट नंबर डाल दो गूगल पे में, उधर चला जाए। स्विस बैंक में, बाहर में भी वो आईएफएससी कोड, वो कोड, दूसरा कोड चला जाता है। कैसे? यही है इसे। श्राद्ध में भी ऐसे होता है सिस्टम, पुत्र पितृपुरुष को देते हैं, वहां चला जाता है, ये विशेषता। तो मंत्र शक्ति नियामकम, मंत्र ऐसे भी मंत्र चेतन युक्त है, जड़ नहीं चेतन युक्त। अब गंगा देख रहे, गंगा पानी है और गंगा अधिष्ठात्री देवी है, जो भीष्म की माँ है। जो मैं ध्रुव टीला के बारे में बोल रहा था, तो वहां जब ध्रुव गए, ऐसे जैसे आवाज कर रहे हैं, आपने रात को देख रहे हो ना आवाज, वही आवाज सही है वहां। तो ध्रुव बड़े उड़ गए,
मुंह बना करके उठ गया हूँ। तो माँ गंगा आ गई। हे ध्रुव, आप ध्यान करने के लिए आए थे, उठ क्यों गए? क्या माँ, आप बहुत आवाज कर रहे हो। मैं जब छोटा था तब यमुना के पास गया था। यमुना में मैं 5 महीने में ही ध्यान किया, और मेरे गुरुदेव नारद जी ने, भागवत में है, चतुर्थ स्कंद, मेरे गुरुदेव नारद ने कहा कि सलिलम यमुना, यामुनम सलिलम, वहां स्नान करके तुम मंत्र गाओ। 5 महीने में दर्शन के, और वहां यमुना नदी आपकी बहन इतने शांत है, और आप बहुत आवाज करते रहते, गप 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 करती रहती, बोलती ही रहती हो आप, आवाज करते रहती हो आप, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। क्या पावर है ना। तो गंगा कह रही है, नहीं नहीं नहीं, अगर आप निकल जाओगे तो कोई भी ऋषि लोग नहीं आएंगे, सब बोलेंगे ये गंगा आवाज करती है, क्योंकि ध्रुव ने ध्यान नहीं किया। इसलिए मैं इस जगह पर बिल्कुल शांत रहूंगा, आवाज नहीं करूंगी, आप बैठिए। अभी भी जाओ ऋषिकेश के ध्रुव टीला में, गंगा वो चौड़ी है, शांत। फिर मत बोलना कब लोगे। लूंगा, मैं जरूर लूंगा, लूंगा। कब लूंगा? ठीक है। ये बोले हम रहेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे, संकल्प करोगे कि हम दर्शन करना है, भगवान का ठीक है, और 1-2 साल बढ़ा देंगे, तो जरूर करो। सुंदर है। मंत्र शक्ति नियम, मंत्र जब बोलते हैं ओम गंगाए नमः, वो मंत्र डायरेक्ट गंगा देवी के पास जाते हैं। सब तंत्र के शक्ति नियामक है भगवान विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गंगा देवी, सबका नियामक तत्पुरुष के रूप में बताया गया। ठीक, आगे। पंचाग्निना समायुक्तम मंत्र शक्ति नियामकम हो गया। अभी 16 नंबर, पंचाशत स्वर वर्णाख्यम अथर्व वेद रूपकम कोटि कोटि गुणाध्यक्षम ब्रह्मांडाखंड विग्रहम। 50 संख्यक, जो ओ से लेकर के ज्ञा तक 50 अक्षर, ओ आ ई ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ आदि स्वर वर्ण और व्यंजन सब मिला करके, तो 50 संख्यक जो स्वर व्यंजन वर्ण बताए गए हैं, उसमें तन्मय स्थित है, और यह है अथर्ववेद है, चौथा, चौथा चल रहा है ना अथर्ववेद। तो स्वामी फिर 5वां के लिए वो वेद से परे है, अवेद स्वरूप। बृहदारण्यक श्लोक में कहते हैं वेदाः अवेदाः भवन्ति, वेद भी अवेद हो जाते हैं। 5 के लिए बताएंगे, अभी हम 4 चल रहे हैं। मैं स्कूल में स्लो में जा रहा हूँ, आप आराम से सुन सकते हो, अनुभव कर सकते हो, जो बाद में भी सुनेंगे वो भी जान सकते हैं। ये चिंतनात्मक है और ये उपासनात्मक है। एक एक नाम लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना है, उपासना करना। तत्पुरुष में 50 अक्षर विशिष्ट हो गए। फिर अथर्ववेद स्वरूप है, अनंत कोटि गण, गण के ही अध्यक्ष है। जो गण होते हैं, भूत गण पिशाच, इसलिए भूतनाथ बोलते हैं, गणाध्यक्ष कहते हैं। गणेश को भी बोलते हैं गणाध्यक्ष, गण गण उनके पास है, गण के अध्यक्ष। और गणेश के पिताजी, पुत्र को युवराज बोलते हैं, और पुत्र के पिता को राजा बोलते हैं। पिताजी राजा है, और तो शिव जी मेन है,
गणेश पैदा होने से पहले ही गण के अध्यक्ष थे, बाद में उसको पावर दे दिया गया, ले लो। तो वो बचपन से जिसका इतना ऑपरेशन हुआ है उसके लिए दया ज्यादा होता है। गणेश का बचपन से जन्म होते ही ऑपरेशन शुरू हो गया, उनका सिर कट गया तो दूसरा सिर लगाया गया, तो क्या है, ऑपरेशन ही तो सब लोग दया गए, हनुमान जी को भी। अब छोटे थे हनुमान जी, फिर वो सूर्य देखो लाल है, मॉर्निंग मॉर्निंग। अब जो आपके कमरे में जब बाहर आते हैं देखते हो सूरज, सूरज तो पहले से आते हैं, मगर उनका जो डोर कर्टन है ना वो खोला नहीं, परमानेंट डोर कर्टन, उसका बोलते पर्वत पहाड़ है रहता है, उनका कमरा दरवाजा बंद है, वो फिर दरवाजा को लांग करके आते हैं, आते समय उजाला हो जाता है। मगर जहां प्लेन है कन्याकुमारी में, वहां पर देखो कि पानी से आते हैं, उनका जो ड्रेसिंग रूम होता है वो पानी है वहां। यहाँ ड्रेसिंग रूम है, पहाड़ है, हिमालय, कांचनजंगा, आसाम आदि, सिक्किम आदि बहुत जगह है जो राइजिंग। अभी हम उड़ीसा गए थे, दारिंगबाड़ी, सुंदर जगह है, वहां पर भी राइजिंग पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट, अलग अलग जगह पर वो सूरज ने बनाया। कल गुरु जी स्टार्टिंग में बोल रहे ना, सबको अपने अपने व्यस्त रखते हैं सब, और खुद क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर स्टार्टिंग में बताया, तो सूरज भी ऐसे करते हैं, कहाँ सनसेट कहाँ सनराइज, सब हम लोग बसते, हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे, और सूरज हंसते रहते, कहते मैं ना उदय होता हूँ ना मैं हंसता हूँ। ऐसा कैसे, पूछो किसी ज्योग्राफी आदमी को, पूछो किसको, साइंटिस्ट को, वेदांति वाला कोई पूछो, ना सूरज उदय होता है ना सूरज अस्त होता है, और ये सब मेरी लीला है, मेरे ड्रामा है, मेरे वैभव है, मेरे नाटक। किसी को मैं सनराइज के लिए दौड़ाता रहता हूँ, किसी को मैं सनसेट के लिए दौड़ाता रहता हूँ, सब लोग को आनंद लेना, प्रकृति के वैभव है, ये विभूति है भगवान, ऐसे ही देखना, ऐसे ही आनंद लेना। तो यहाँ क्या कहते हैं, अनंत कोटि गण के अध्यक्ष है, अखंड ब्रह्मांड उनका शरीर है, विराट शरीर, भागवत सेकंड स्कंद में। ये जो सारा ब्रह्मांड देखते हैं ना, ये भगवान का शरीर है, सूर्य चंद्र उनकी दो आंखें हैं, जो आकाश उनका धड़ है, ये जो रोम रोम है ना शरीर का, वो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो नाड़ियां हैं, नाड़ियां इंग्लिश वेन्स, वेन्स कैटरिस, ये नदी है, पैर आदि सब, सात लोक है, सप्त लोक ऊपर का, सप्त लोक नीचे का है, इसको कहते हैं विराट स्वरूप। यहाँ तो थोड़ा सा बताया, जब हम भागवत में जाएंगे वो डिटेल है, सुखदेव जी परीक्षित को बताएंगे, द्वितीय स्कंद 12 अध्याय विशिष्ट। फिर आगे आगे पढ़ेंगे, वर्णम रक्तम कामदं च सर्वव्याधि भेषजम सृष्टि स्थिति लयादीना कारणम सर्वशक्तिधृत। तो मैं भी पंचब्रह्मोपनिषद पहले बार में, और जब हम पढ़ते हैं बार बार, एक तो प्यार बढ़ जाती है। हम संसार में ना रोग दुखी आदि व्याधि में जर्जरित है, किसी को कहते तुम क्यों, कहाँ रोगी हो गया हूँ, कहाँ कर पा रहा हूँ। सुना है उत्तरकाशी में आपके जो आश्रम है वो चढ़ना पड़ता है, खाने के लिए उधर जाना पड़ता है। कल गुरु जी बोल रहे थे ना, पहले तो एवरेस्ट तक जाना पड़ता था डाइनिंग, और अभी तो ठीक ही है, एक ही लोग में है, पहले तो सप्तलोक जाना पड़ता था, 3 बार सप्तलोक जाओ और आ जाओ। तो कहते हैं सर्व व्याधि के भेषज है अगर भगवान शंकर को बुलाओ, वो डॉक्टर भी है,
औषध भी है उनका नाम। ओम नमः शिवाय ये औषध है, और वो खुद डॉक्टर है। भेषज माने पीएचडी डॉक्टर है, एक्सपर्ट। बड़े बड़े ऑपरेशन को भी करने वाले। गरुड़ जी की शंका हुई, गरुड़ जी संदेह में पड़ गए, रामचरितमानस नारद जी के पास गए, नहीं मेरे पास कोई अपरेटस, कोई क्लिनिक, कोई ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन क्या बोलते हो, रूम, कुछ भी नहीं, ग्लोव्स नहीं, कुछ भी नहीं, आई डोंट कीप एनीथिंग। और नारद जी बोल रहे रास्ता में जो जो सुनते रहेंगे, ठीक है, आई थिंक यू गो टू शंकर जी, ही हैड ए गुड apparatus, कैलाश पर्वत, ब्यूटीफुल। जैसे कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है ना, टॉप टॉप हॉस्पिटल, वेदांता क्या क्या सो हॉस्पिटल है, दिल्ली, मुंबई, फोर्टिस का है ना, वो भी हॉस्पिटल है। ऐसे ही है, वो ही जे एक्सपर्ट वहां जाए। सच में हिमालय जैसा जगह में, गंगा जैसे जगह में बैठे ही ध्यान हो जाएगा। ध्यान ही तो अभाव है, गरुड़ जी ने भी ध्यान नहीं कर पाए। ध्यान करोगे तो क्लैरिटी आएगी। अब भगवान राम की लीला देखने लगे हो क्या, वो खुद नागपाश में रह गए, और नागपाश को दूर करने के लिए मुझे जरूरत पड़ गया, हो गया अहंकार, अभिमान, लीला नहीं समझ पाए। तो नारद जी कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, आप जाओ, आपको आपको खाली डिजीज नहीं हुआ, आप लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज। मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, मैं दोनों डॉक्टर, एक तो चली गया आज, और भी कोई एक दो डॉक्टर है। अच्छा ओके, डॉक्टर मुरलीधर, यस। तो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे डायबिटिक होता है, क्रॉनिक जस्ट मेडिसिन लो, क्रॉनिक के लिए स्पेशल ऑपरेशन करना। तो भंवर रोग सबसे बड़ा क्रॉनिक डिजीज संसार में। बाकी जो डिजीज ठीक है, क्यूरेबल होता है, कोई क्यूरेबल नहीं होता तो ड्यूरेबल हो जाता है। द टॉप वन मोस्ट एक्सपर्ट है इन दिस वर्ल्ड ऑन भंवर रोग इज भगवान शंकर, एवर रेडी हो। कैलाश पर्वत में बैठते हैं मुनि ऋषियों के साथ, उनका हमेशा ही ऑपरेशन चलता रहता है। ऑपरेशन मैंने कहा, अब एक दिन मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं, वो वो भी मॉर्निंग वॉकिंग हमेशा ही बैठते थे, करके नहीं। उसी समय ये गरुड़ जी आए, उन्होंने डायरेक्ट वहां पर मॉर्निंग वॉकिंग के समय बोल दिया, ऐसे ऐसे मेरे प्रॉब्लम, हंसने लगे। मानस में तुलसीदास जी कितना सुंदर दिखा, क्या खगई जाने खगई के भाषा, सोचा ये गरुड़ के अंदर अहंकार, ये अहंकार को दूर करने के लिए एक कौवा के पास भेजेंगे तभी ठीक। गरुड़ पक्षी, पक्षी राज है, तो कौवा कागभूषण के पास भेजते अहंकार। फिर जानते हैं ये खग है, खगवान पक्षी, पक्षी पक्षी की भाषा ठीक समझते हैं, भेज दिए। फिर वही सत्संग किया। कभी मौका मिलेगा तो उत्तरकांड में वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, 20 क्वेश्चन पूछते हैं, पार्वती भी पूछते हैं भगवान शंकर को, उसी को ही दोहराते। क्या सुंदर सुंदर प्रसंग। तो शिवजी सर्वश्रेष्ठ भेषज है, डॉक्टर, ठीक। नारद जी को भी दूर किया, दक्षिणामूर्ति खुद बनकर का रूप उनका, वर्ण रक्तम है तत्पुरुष का, जो रंग की दृष्टि से है रक्तम, रक्तम, रक्तम हमेशा रजोगुण का आवश्यक, तो रजोगुण भी चाहिए। गुरु तीनों ही होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जब ज्ञान देते हैं सत्वगुण, जब एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं रजोगुण, तमोगुण होता है जब डांटते हैं, वो आवश्यक। हमारे अंदर भी चाहिए सब चीज, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। वर्णम रक्तम कामोदम, काम जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ति कर देते हैं। ये भगवान शंकर जैसा बहुत इजीली अवेलेबल और बड़े अवेलेबल
दो इंग्लिश शब्द, अवेलेबल एंड एबल, अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी, ये सब शंकर जी के पास। बुलाओ ओम नमः शिवाय भगवान आ जाए। इसलिए उनका दूसरा एक नाम बढ़िया सुंदर नाम है, मालूम है? आशुतोष। आशु माने जल्दी, आशु चिकित्सा, कॉजलिटी। क्यों, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो पहले पट्टी बांध लो, इंजेक्शन दे दो, भारी फ्रैक्चर हो गया, क्या बोलते हैं, एयरलाइन। इसीलिए ध्यान रखा करो, इतना तो निभाया है, एक दिन भी निभा देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या मैं सिद्ध बड़ी हो, उत्तरकाशी हो, मुझे बड़ा ध्यान रखते, तो हमेशा ही प्रार्थना करते हैं सबका ठीक चले। तो चलते चलते अंधेरा है थोड़ा सा रात को, हाथ में दो साथ में नहीं चलोगे, कोई जस्ट गड्ढा है लेफ्ट साइड में, इधर से जो जाते, गिर गया तो मुश्किल हो। हम जब स्टूडेंट थे ना, तब हमारे गुरुजी यहाँ लेके आए थे। गुरुजी कहीं लखनऊ चले गए ज्ञान यज्ञ, फिर सिद्धवड़ी जाएंगे और हम लोगों को जाना है। उस समय वानप्रस्थ के लोग भी हमारा कोर्स करते थे, अभी बंद हो गया, जैसे अभी ये एस के अग्रवाल कंचन ने किया, उसके बाद बंद हो गया। मैं हमारे समय भी एक महाराष्ट्र के कोई अम्मा थी, वो उत्तरकाशी में हम लोगों को बस में जाना है, 5-6 ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारिणी सब थे, वो अम्मा भी साथ में। वो जो ओवर टैंक गड्ढा होता है ना, उनको याद नहीं है, पता नहीं है, वो खोला था, गिर गए। जब गिर गए तब तो बड़ा मुश्किल है, वो एंड खुद डॉक्टर है, हमारे हॉस्पिटल में सेवा करते थे वो। अब क्या करें, फिर टैक्सी करना पड़ा, फिर जो ब्रह्मचारी थे वो सब गए, मैं तो एक्टिव था ही, सिर्फ था ही नहीं, ठीक है। तो मैं ही और एक ब्रह्मचारी को साथ में रखा, ब्रह्मचारी पीछे बैठी, उनको पैर में गोद में, फिर मैं आगे बैठा कार में, सो दैट एंड जो बाकी सब मैं संभल सकता हूँ, हम गए। सोचो तो डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान रखना अपने शरीर और भगवान को याद रखना। पता है, भगवान प्रवचन दे रहे थे, क्या बताओ शिव जी के बारे में, शिव जी प्रवचन दे रहे थे और पार्वती सुन रहे थे। ऐसे प्रवचन जैसे मैं आ रहा 25 सेकंड वैसे ही रहेगा। पार्वती भी जानते हैं इनके स्टाइल में, पति देव गुरु भी है, सदाशिव भी। फिर जब बोलने लगे, फिर बीच में बोलते, प्रभु आप कहाँ चले गए थे? काशी नगरी में एक ब्राह्मण है जो मेरा परम भक्त है, उसका शरीर में वस्त्र का भी ध्यान नहीं, वैसे ही गिर गया है और चल रहा है। कभी गिर जाते हैं नाली में, कभी बच्चे लोग पत्थर फेंकते हैं। मैं गया था उनको कपड़े पहनाने, यहाँ पार, समझ में आया? इसको कहते हैं आशुतोष, इसको कहते हैं करुणा वरदान। माता पार्वती की भी आंख, प्रभु आप ही समक्ष है, आपके जैसा कोई है। भगवान चले गए तो भगवान एक ब्राह्मण वेश में गए, ब्रह्म भगवान चांडाल के रूप में भी चले गए थे, भगवान शंकराचार्य को ज्ञान देने के लिए। देखते, कामदम, हमारे अंदर जो कामना है उसको भी पूर्ति कर देते हैं भगवान, आशुतोष, जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान कामदम, सर्वव्याधि आदि व्याधि भेषजम। व्याधि माने शारीरिक डिजीज, आधि माने मानसिक डिजीज, आधि व्याधि दोनों का ही, भवरोग का भी दूर। अगर हमारे अंदर दुख है, अज्ञान है, भगवान के पास, आज हम लक्षेश्वर मंदिर जाएंगे, अंदर घुसेंगे, जो नीचे बैठ सकते हो बैठना, जो नहीं बैठ सकते तो सीढ़ी में बैठ जाना, और वहां ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम, सब करें। आप मेरे पेस के साथ चलना पड़ेगा,
मैं पहुंचा और आप 15 मिनट बाद पहुंचे, तो फिर वो जो मंत्र है वो साथ में नहीं होता। फिर समय मिलेगा तो वहां भी वही गंगा है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे गंगा को टच कर, गंगा चारों तरफ भी। आदि व्याधि के भेषज है। देखो ना, कहानी सुनते हैं, मार्कंडेय करके एक लड़का था, मृकंड ऋषि का पुत्र, 8 साल में उसका, और उसने पकड़ लिया शिवलिंग। यमराज आए, यमराज फेंक रहे हैं लेने के लिए, शिव जी कहते रुको, वो मुझे पकड़ा हुआ है, तो फिर क्या करूं? यमराज पूछते, यमराज तो उन्हीं के ही सेवक है, प्रभु मैं क्या, जाओ तुम, न दिस केस डिसमिस, ये केस डिसमिस नहीं, ये परमानेंट रह जाएगा, डजंट मैटर, नहीं मेरा नियम भंग हो जाएगा, डजंट मैटर। जगन्नाथ कथा में भी ऐसे ही, ब्रह्मा के सामने एक कौवा आया, और भगवान विष्णु सुंदर बैठे वटवृक्ष के साथ में, लक्ष्मी है, और एक कुंड है, रोहिणी कुंड बोलते हैं उसको, तालाब, कुंड माने तालाब। वो स्नान किया, प्यासा था, पानी पिया, स्नान किया, चतुर्भुज रूप, प्रणाम किया और चला गया। यमराज आ गए, क्या हो गया ना, सीसीटीवी में मैंने देख लिया कि कौवा आया और दर्शन किया, तो ऐसे होगा तो फिर हमारा तो कर्म गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं दंड नहीं दे पाऊंगा। कौन गलत किया है तो उसको दंड दंड अच्छा है, उसको फल दे नहीं पाऊंगा, सब भगवान के हाथ में रह गए, फिर हमारा अधिकार तो भंग हो गया। तो ब्रह्मा के पास रोने लगे, भगवान विष्णु हंसने लगे, लक्ष्मी को देखा, दो प्रवचन दो उसको, दिल लक्ष्मी प्रवचन दिया। इंटरेस्टिंग, आप लोग हाना नहीं बोल रहे। तो ऐसे भगवान आदि व्याधि भेषजम। फिर आगे बोलो, सृष्टि स्थिति लयाधीना, सृष्टि स्थिति लय के आदि नमन, और दो 5 चीजें, पंच, इसलिए पंचमुख जो है ना भगवान के, पंचायतनम, सृष्टि स्थिति लय है, और है अनुग्रह और तिरोधा। शिव पुराण में एक मंत्र है मंगलाचरण, आद्यंत मंगलमजात समान भावम्, आर्यं तमीशमजराम रमात्म वेदेवं, पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। हे अंबिकेशम, मेरे मन के अंदर वो ज्ञान को उत्पन्न कराइए, कल्याण को उत्पन्न कराइए। आप है कौन? पंचाननम, पंचानन, 5 आनंद विशिष्ट। आपका काम क्या है ना, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशील, पंच 5 काम करते हैं आप, और ये 5 कर्म विनोद, विनोद माने प्ले, ये आपके लिए लीला है, आपके लिए खेल है, हिंदी में है आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई सीरियस नहीं है आप, माने आपको कोई कठिन नहीं है, परिश्रम नहीं है। जैसे कोई माता जी बोल रहे सब ठीक है, वहां से यहाँ तक चढ़ने में ना, नीचे, है ना, भगवान के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ। सृष्टि कौन करते? वही। स्थिति कौन करते? वही। लय कौन करते? वही। 3 हो गया। और एक है तिरोभाव, अर्थात जीवों के प्राणों के अतिक्रमण भी वही करवाते। और एक हो गया अनुग्रह, जीवों को प्रति अनुग्रह वही कराते। 5 कर, सृष्टि स्थिति लय आदि नाम, श्लोक में देखो, सृष्टि स्थिति लय आदि नाम, 17 नंबर में है, ठीक है ना कितना नंबर? आदि नाम है और 2 कारणम, कारण है, सर्वशक्ति, सर्वशक्ति को धारण करने, अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्म संगीतम्, ब्रह्म विष्णु
ब्रह्म विष्णुआदि सभ्यम सर्वेषां जनकं परम। अवस्था तीन प्रकार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अवस्था अतीतम, तीन से अतीत रहा। कौन है? तुरीय अवस्था। मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं चतुर्थ मन्यन्ते तुरीय। जागृत पहला, स्वप्न दूसरा, सुषुप्ति तीसरा, और ये जो तुरीय है चतुर्थ। क्वार्टर बोलते हैं ना मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल भाषा में, क्वार्टर। पेंटा को कहते हैं 5, षड को क्या कहते हैं? 6 है, हेक्सा। हाँ हेक्सा। बस इतना ही काफी है, आगे मत जाओ, फिर आगे इन दोनों को पूछना पड़ेगा। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टा। हेप्टा। और अष्ट को कहते हैं ऑक्टा। नवम को कहते हैं, दसम को कहते हैं। बस इतना ही काफी। अद्वैतम 1, द्वितीयकम 2, तृतीयकम 3, संस्कृत में, ठीक है। ट्राई 3, डुअल 2। फिर एक को क्या कहते हैं? नॉन डुअल भी बोलते हैं, ठीक। ऐसे चतुर्थम, तृतीय, तीतम, 3 से अतीत है। तुरीयम इसलिए नाम, तुरीय का अर्थ ही है 4 है। सर्व ब्रह्म संगीतम, इसे कोई ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर से भी परे ही है। शंकर जब आते हैं शंकर बनते हैं, तो इन तीनों से परे। ब्रह्मा विष्णु आदि भी सेव्यम, सब लोग उसी की सेवा करते हैं। देवी भागवत में क्या? देवी महा योग माया है, आपकी सब पूजा करते हैं। ऐसे यहाँ परम तत्पुरुष है जो सब पूजा करते हैं, सेव्यम। सर्वेशम जनकम परम, सबके ये जनक है, सबके ये पैदा करने वाले हैं। अच्छा, इतना तो हो गया 14। अब 5वां ईशान, सिर्फ पढ़ते हैं। ईशानम परमम विद्या प्रेरकम बुद्धि साक्षिणम आकाशात्मकम अव्यक्तम ओंकार स्वर भूषितम। ठीक 4:30 बजे फिर देखें। एक कितना बजे? 4। अभी नाश्ता के बाद 10 से 11 है टॉपिक। ग्रुप में आप अनुगीता ही इसलिए किताब को कागज लाओ, उसके साथ डिस्कशन करो, एंड पॉइंट लिखोगे, फिर शाम को फिर पादुका पूजा है, ठीक 12 बजे 20 मिनट है। एंड कांचन पूनम आदि पूजा करेंगे। फिर प्रसाद पाके रेस्ट लो, 3:30 चाय, फिर 4 बजे क्लास, 4 से 5।